1998 को अपने गठन के साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों के लिए काल का दूसरा नाम बन चुकी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही एसटीएफ ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बड़े बड़े अपराधियों को क्रैकडाउन करने की बात हो या फिर धर्मांतरण गिरोह जैसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो, यूपी एसटीएफ ने हर ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया है। हाल में ही यूपी में हलाल उत्पादों को लेकर दर्ज किए गए मामले की जांच भी एसटीएफ को सौंप दी गई है। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में एसटीएफ की जो काम करने की तरीके को लेकर खुलकर बात की। क्या कुछ कहा, आप सुनिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद से यूपी की कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आज योगी मॉडल की चर्चा हर तरफ है। एक तरफ जहां लोकल पुलिसिंग को फ्रेंडली बनाया गया है, वहीं स्पेशल क्रिमिनल्स के साथ डील करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का खौफ भी अपराधियों में खूब देखने को मिल रहा है। परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकना हो या तस्करों के नेक्सस को क्रैकडाउन करना हो, फाइनेंशियल क्राइम हो या साइबर क्राइम, हर तरह के अपराधियों के लिए खौफ की निशानी है यूपी एसटीएफ का दहाड़ता हुआ शेर। आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश जी। सर, क्राइम अब एक एडवांस स्टेज पे जा पहुंचा है, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है क्रिमिनल्स के साथ डील करने के लिए? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है और समाज का स्वरूप चेंज होता है, तो अपराध भी उसी के साथ बदलता है। पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में अचल संपत्ति को लूट लेना, अचल संपत्ति पर कब्जा कर लेना, ये हमारे माफिया जिस प्रकार के अपराध करते थे उसको यूपी ने बहुत देखा है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और अच्छे वेपन्स का, तेज चलने वाले वाहनों का, अच्छे रोड्स का, कम्युनिकेशन का विकास हुआ, तो अपराधियों ने फिर धीरे धीरे इन सब साधनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और यहीं एसटीएफ, यूपी एसटीएफ का रोल इम्पोर्टेंट हुआ, ताकि क्योंकि ये एक ऐसी संस्था थी जो सिर्फ अपराध पर फोकस कर सकती थी और इसका कोई दायरा नहीं था। इसके बाद क्राइम चूँकि साइबर वर्ल्ड में चला गया, तो साइबर वर्ल्ड में भी यूपी एसटीएफ ने अपने हाथ पैर पसारे, अपने आप को दक्ष बनाया। और साथ ही जो भी नए इवॉल्विंग क्राइम्स हैं, जैसे परीक्षाओं में धांधली धीरे धीरे बहुत बढ़ गई थी, उसको भी टैकल करने के लिए यूपी एसटीएफ ने अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को फैलाया। नारकोटिक्स की स्मगलिंग, वेपन्स की स्मगलिंग भी एक अब चैलेंज है, इस पर भी एसटीएफ लगातार काम करती रहती है। सर, जैसे कि क्राइम एडवांस हो गया, उसी चीज़ को लेकर एसटीएफ ने भी अपना एडवांसमेंट किया होगा, तो मॉडर्नाइजेशन में एसटीएफ ने कितना मॉडर्न चीज़ें, इक्विपमेंट्स अपने पास रखे हुए हैं? मॉडर्नाइजेशन तो एक ऑनगोइंग चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है कि हर 5 वर्षों में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और इस टेक्नोलॉजी के साथ कीप अप करना एसटीएफ के साथ एक चैलेंज है। एसटीएफ के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण लोग अपना सीधा केस एसटीएफ पे सौंपना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है या किस तरह से वो एसटीएफ पे अप्रोच करें? एसटीएफ एक बहुत छोटी संस्था है जो ऑपरेशंस पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। कभी कभी हाई कोर्ट या शासन से कोई केस हमें संदर्भित कर दिया जाता है, लेकिन चूँकि एसटीएफ के पास जनशक्ति बहुत कम है, तो हम फोकस करते हैं ऑपरेशंस पर। और लेकिन कभी कभी जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो हमें दिए जाते हैं, उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम होती है। जब भी केस एसटीएफ को मिलता है तो एक उम्मीदों का प्रेशर एसटीएफ पे बनता है, चाहे सरकार द्वारा हो, मीडिया द्वारा, लोगों के द्वारा हो, कि केस एसटीएफ को मिला है तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रेशर को आप और आपकी टीम कैसे हैंडल करती है? हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कोई भी केस अगर मिलता है जो जनपदीय पुलिस द्वारा क्रैक नहीं हो पाया, तो फिर उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा संभव है कि जिस प्रकार का केस है उसके बारे में या उस क्षेत्र में एसटीएफ ने काम ना किया हो, या उस इलाके में एसटीएफ की एक्टिविटी उतनी ना रही हो, तो फिर वो एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है। तो उसमें बड़ी मेहनत से एसटीएफ की टीम काम करती है, और मेहनत अक्सर सफल हो जाती है, और एसटीएफ जो है वो केसेस को क्रैक कर ले जाती है। आम लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे किस तरह से वो क्राइम से बच सकते हैं? खासतौर पर बात करें फाइनेंशियल क्राइम से, साइबर क्राइम से, इस तरह से कैसे लोग अपने आप को बचा सकते हैं? तो एक सीधा फाइनेंशियल क्राइम है वो ठगी का है। ये मैंने देखा है, कई अपराधी इस प्रकार के गिरफ्तार हुए हैं जो सीधा सीधा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई ऐसा ऑफर देते हैं जो अदरवाइज फाइनेंशियली संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास जादू की छड़ी नहीं होती कि वो किसी भी धन का अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स दे पाए। दूसरी बात कि जो साइबर क्राइम है उनसे बचने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं।
कोई भी साइबर सिस्टम अगर आप डील करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं अथवा नेट परचेजिंग करते हैं, तो किसी भी अनसिक्योर साइट पर नहीं जाना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अगर मैं जाता हूं तो ये ऑब्वियस है कि मेरे व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स या मेरी व्यक्तिगत जानकारी सभी के साथ साझा हो रही है। तो मैं किसके साथ साझा कर रहा हूं, इसके बारे में बहुत सतर्क होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। आप थे अमिताभ यश, जिन्होंने सुदर्शन से बात करी। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील अवस्थी के साथ ज्ञानेश लोहानी, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।